तो इस वक्त हम बेंगलोर में, और आप सभी जानते हैं कि यार हम लोग बेंगलोर में आरसीबी जब ट्रॉफ़ी जीती उसको कवर करने आए थे। अब कवरेज की दो चीज़ें हैं, एक ट्रॉफ़ी जीत का उत्साह भी है, बेंगलोर बॉयज़ हमारे साथ बैठे हैं, बट वही हम बेंगलोर बॉयज़ से ये भी जानेंगे कि ये जो क्राउड इतना आया और ये जो हादसा हुआ, क्योंकि हादसा कहीं ना कहीं जो एक जीत का जश्न था उस पर मतलब यार एक बहुत बड़ा धब्बा भी लगाता है कि यार मतलब क्या चीज़ें सही नहीं थी, वो भी है मतलब पॉजिटिव वे में भी बात करनी थी, बट ये जो चीज़ें घटना घटी है इस पर भी बात करेंगे। तो सिद्धांत हमारे साथ हैं, एंड सिद्धांत अगर आप जानते हो तो गेम चेंजर्स में मतलब लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और पिछले 7-8 साल से मैं सिद्धांत को जानता हूँ। और राजीव हमारे साथ हैं, राजीव भी बेंगलोर में रहते हैं और बड़े खतरनाक मतलब आप कह सकते हैं आरसीबी के सपोर्टर, आप जर्सी देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि आरसीबी की जर्सी आदमी ओकेजन देख के नहीं पहनते कि आज मैच है, वो ऐसे पहनता है कि यार अपना माहौल है। साल भर मैं कभी भी पहन सकता हूँ, जब मेरा मन हुआ तभी मैं पहन सकता हूँ। आईपीएल का वेट नहीं करना होता है कि अब आईपीएल आएगा तभी जर्सी निकलेगी, जब मन होता है निकल सकते हैं और कोई ऑड नहीं लगता है। सबसे अच्छी चीज़ है उसका रीज़न है ना, मैंने जितने लोगों को अभी तक देखा आसपास, हर किसी को देखा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई एज में ज़्यादा के हों, तो मतलब मैंने देखा कि यार एक है, चलो कल आरसीबी जीती वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैंने जब आया तो पहले भी यहाँ देखा है। बट मैं आपसे पूछता हूँ, आरसीबी का जीतना, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। आरसीबी का जीतना, चूँकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में हमारे लिए ऐसा होता है कि यार ठीक है विराट कोहली है, जीत गए, और शायद जिस दिन मैच होता है उस दिन जर्सी पहनते हैं और करते हैं। बट आप लोगों के लिए बेंगलोर के लिए कितना बड़ा होता है ये मतलब आरसीबी का जीतना, क्योंकि बगल से चेन्नई भी है, तमिलनाडु भी है, वो सब भी चलता है, मस्ती चलती है, बैंटर चलते हैं, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा है? डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। 17 ईयर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम। तो बहुत बड़ा ड्रीम था कि बैंगलोर एक दिन मतलब बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से ड्रीम ही था कि बैंगलोर एक दिन ये ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। कब लिफ्ट करेगा वो किसी को पता नहीं था, बट एक सपना था कि सब एक बैंगलोरियन और लोकल होने के नाते कि एक दिन बैंगलोर ट्रॉफी उठाएगा। तो वो दिन आज फाइनली आ गया है। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी बैंगलोरियन, नॉट ओनली द टीम देयर। आई थिंक द सेंटिमेंट्स इज विथ एवरी लोकल इन बैंगलोर। तो आप देखोगे मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं उसके कारण। तो 17 साल से मेरे बाल सफ़ेद हो गए उसी के कारण। तो that tells you that it's been a long time, and it is a time to party for all of us. अच्छा, राजीव भी हमारे साथ जुड़े और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और राजीव आए। राजीव की तरह ही हमसे बहुत सारे और भी लोग मिले जिन्होंने हमसे कहा कि भाई हम गेम चेंजर के ज़रिए आपको जानते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आइए आप हमारे साथ हिस्सेदार बनिए, क्योंकि बेंगलोर एज जीती है एज अ टीम, मतलब लंबा इंतज़ार एक ख़त्म हुआ है। तो राजीव आपके लिए क्या फीलिंग रही? बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मतलब मैं बयां ही नहीं कर सकता कि कब से इंतज़ार कर रहे थे। मैं 23, 24, 25 मैंने 3 सीजन्स यहाँ पे रह के देखे हैं। फ़ैन्स तो मैं 2008 से ही हूँ। एक्चुअली द्रविड़ सर की वजह से मैं फ़ैन था पहले, और फिर विराट सर जब से आए हैं तो फिर बात ही अलग है। और ये फ़ैन फॉलोइंग है धीरज भैया सिर्फ विराट भाई की वजह से नहीं है। एक जो एबीडी का भी बहुत बड़ा हाथ है, गेल का बहुत बड़ा हाथ है, और जो नॉक्स उन्होंने खेली हैं मतलब अनबिलीवेबल है। इतना साल जीतने के बाद भी लगातार बने रहना, फैंस हमेशा बने रहे और स्टेडियम में जाते हैं हर साल एक नया जोश के साथ आते हैं। इस साल कप नाम दे, फाइनली वी कैन से इस साल कप नाम दो। बट मैं आपसे पूछूंगा सिद्धांत, क्योंकि आप बेंगलोर में हो, इतने साल से हो, आज हम गए, आज आप मेरे साथ थे, जब हमने वो फैंस को देखा, वो टीम को देखने के लिए उत्साह थे, वो ट्रॉफ़ी को देखने के लिए उत्साह थे, लेकिन यार उस दौरान थोड़ी सी जो घटना घटी, और वो घटना मतलब यार ऐसा है कि एक बंदे की भी अगर जान को कुछ होता है तो बड़ा दुख होता है। बहुत सारी यहाँ पे हुआ है, हादसा घटा है, तो मतलब वो ऐसा था यार कि एक बड़ा अच्छा सा सब कुछ है और ये चीज़ें हो नहीं पाए। और इवन आपने भी मेरे से बात कही कि मैंने आज तक इतनी भीड़ तो मैंने चिन्ना स्वामी के आसपास में देखी। तो मतलब क्या ये ज़रूरी था कि मतलब कल ही हुआ है जीत और आज ही करते, इसको थोड़ा टाइम लेते, थोड़ा बेटर मैनेजमेंट कर सकते थे?
डेफिनेटली दिस इज़ सैड। ये मैं कहूँगा बहुत दुखद है कि वी हैव लॉस्ट फ्यू पीपल इन द स्टैम्पीड एंड बेटर प्लानिंग वाज नीडेड। बेटर प्लानिंग ज़रूरत थी एक्चुअली। यहाँ पर वेरी शॉर्ट नोटिस में ये किया गया सब कुछ। कल ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीता है एंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था कल ही के कल। अगर कल कुछ प्लानिंग कर देते तो ये नौबत नहीं आती कि हम ये स्टैम्पीड होता। अक्सर देखा गया कि ये स्टैम्पीड वगैरह में लोगों की जान पहले भी गई है एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि छोटे बच्चे को नहीं लाना चाहिए ऐसी जगह पे, बिकॉज हज़ारों की तादाद पे लोग आते हैं एंड डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस एंड प्लेयर्स के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली people are very excited and in that excitement I think they tend to lose their control. So it's very sad to lose those people here and I would say that better planning is always needed in such cases. It's a very big occasion I think, and in 17 years such a big thing happening in Bangalore, I don't think it has ever happened before. तो पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है बेंगलोर में। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होता तो शायद सब लोग इन्जॉय कर पाते। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज टू एंजॉय दिस मोमेंट फॉर एवरी पर्सन इन बैंगलोर, तो वो हो नहीं पाया एंड पर्पस वाज नॉट सॉल्व्ड आई थिंक सो। एंड जो फैंस मिलना चाहते थे मे बी अ ग्लिम्स ऑफ कोहली देयर सुपरस्टार, सो वो हो नहीं पाया। तो अगर प्लानिंग प्रॉपर होती तो मे बी वी कुड हैव एंजॉयड अ बिट मोर। So yeah, I would say that's very sad to lose those people. राजीव, आपको क्या लगता है? मतलब मैं ऐसे ही देख रहा था क्योंकि मैं एक ही बार बेंगलोर आया और मतलब दूसरी बार बेंगलोर आया, बट मैंने जितना बेंगलोर को देखा है ऑलरेडी ट्रैफिक के यहाँ इश्यूज रहते हैं। मतलब ओपन रोड का जो आप बात करते हो, ओपन रोड की जो परेड होती है कि आप उसमें निकले, ओपन टीम बस आपके निकले और सब कुछ हो फैंस, क्या इतना आसान है बेंगलोर के लिए? कि मतलब उसके लिए ऑब्वियसली बात है फिर आप थोड़ा तैयारी करके आए, क्योंकि रोडें बड़ी यहाँ पे वो है कि एक साइड बड़ा फंस जाता है चीज़ें, आज भी हमने देखी। तो ये थोड़ा क्या जल्दबाजी थी? मतलब हाँ बिल्कुल, जैसे भैया ने बोला कि एक कम्प्लीटली आइटनरी बनानी थी। शायद एक दिन का गैप ले सकते थे, ट्रैफिक पुलिस से बात कर सकते थे, गवर्नमेंट से बात कर सकते थे, और शायद ये जो क्राउड, ये जो मैप इन्होंने चूज़ करा था वो सही नहीं था। विधान सौदा से चिन्ना स्वामी पहले ओपन परेड होनी थी, शायद ये एयरपोर्ट रोड में कर सकते थे। और फैंस के मन में क्या था कि जो मरीन ड्राइव में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो पॉसिबल हो पाया शायद यहाँ भी हो जाए, बट उतना ब्रॉड रोड हमारे पास शायद बेंगलोर में नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही बोल दिया था कि ओपन परेड तो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। शायद हम फैंस बहुत डिसअपॉइंट हुए कि अरे क्यों नहीं हो सकता है, और ट्रैफिक तो वैसे ही रहता है। बट इतना जब हादसा हुआ और कल जो सेलिब्रेशन हुआ वो अपनी अपनी जगह पे लोगों ने सेलिब्रेट करा। आज क्या हुआ कि एक साथ लोग गैदर हो गए वहाँ पे, जब पता चला कि मेन गेट से ही बस आनी है, और जब मैच ख़त्म होता है तो उसके बाद 15 गेट्स हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, तो हर गेट से पब्लिक अपनी अपनी जगह निकल जाती है। तो उनको लगा शायद मैनेज हो जाएगा ईज़िली, बट वो हो नहीं पाया और लोग चल नहीं रहे थे, एक ही जगह खड़े हुए थे। शायद लाठीचार्ज हुआ और भागने में लोगों को दिक्कत होगी, जो गिर गया वो उठ नहीं पाया। तो बहुत ही दुखद है। और हमें भी एज अ फैंस मैं बोलूँगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी कोई गैदरिंग में जाएँ तो अपना ध्यान खुद रखें। कहाँ तक गवर्नमेंट रखेगी, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा गलती सबका ही है। किसी एक आरसीबी मैनेजमेंट या गवर्नमेंट या फैंस को हम ब्लेम नहीं कर सकते। कम्प्लीटली आइटनरी नहीं बनाई गई। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये होगा कि हम बेंगलोर जाएंगे और ये परेड होती, क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ में हम वर्ल्ड कप जीते ना, उसमें 7 डेज़ का गैप था, क्योंकि शायद वो स्टॉर्म वगैरह के कारण भी हम डिले हो गया था, और उसके बाद 1-2 दिन और का टाइम मिला तो वो चीज़ हो पाया। बट ऐसा बहुत ही दुखद है, ये सेलिब्रेशन एक तरफ और ये चीज़ ज़्यादा बड़ी हो गई। अरे मेरे को जैसे याद है आप लोग मतलब आरसीबी को इतने लंबे वक्त से सपोर्ट करते रहे थे, इस मोमेंट का शायद इंतज़ार आप लोगों को बहुत टाइम से था, बट जब सेलिब्रेशन की बात आई, सेलिब्रेशन स्टार्ट भी उसी तरीके से हुई कि बड़ा जोश खरोश के साथ जो फैंस थे वहाँ पहुँचे थे, बट सेलिब्रेशन ख़त्म होते होते इस तरह का हादसा हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आपका जो इन्जॉयमेंट था, जो खुशी थी, उसको फीका कर गई। बिल्कुल, जो खुशी थी वो सैडनेस में चेंज हो गई, क्योंकि जिनके परिवार के लोग इंजर्ड हुए हैं, जो चले गए, वो तो बहुत ही दुखद है। वो शायद इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे हम।
नॉर्मल लोग भी न्यूट्रल हैं जो वो भी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो शायद अच्छी तरह से इसको मैनेज किया जा सकता था। अब हाइंडसाइड पे बोलने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं करते परेड या जो भी है, चिन्ना स्वामी का प्रोग्राम नहीं रखते, डायरेक्ट बस निकाल सकते थे, बट अब बहुत ही दुखद है जो भी हुआ है। नेक्स्ट हम ध्यान रख सकते हैं, आगे ऐसी भी कोई भी गैदरिंग हो तो उससे हम बच सकते हैं, कम्प्लीटली उसको मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। क्योंकि पहले Thank भी you so अक्सर ऐसे स्टैम्पीड हुए हैं जहाँ की बहुत जाने गई हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर अर्जुन अलप्पा एक एक्टर है, तो वो आए थे, तो वहाँ पर उस स्टैम्पीड में भी लोगों की जाने गई थी। तो लोगों को उनसे भी सीखना चाहिए, एंड स्टैम्पीड को मैनेज कैसे करना है, दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड। तो फिलहाल ये थी हमारी बेंगलोर बॉयज़ के साथ एक छोटी सी चैट, जिसमें हमने जीत को लेकर भी बात की, जश्न को लेकर भी बात की, और साथ ही साथ वो एक जो ख़राब चैप्टर है जो बेंगलोर के इतिहास में जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं ट्रॉफ़ी जीतने के बाद। और यार एक होता है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा PSG जब मुकाबला जीती तो बड़ा खुशियाँ थी, लेकिन PSG के भी आप अगर वहाँ देखेंगे तो जो घटनाएं घटी फिर वो आपको कहीं ना कहीं यार वो झकझोरती है कि यार ये जीत तो है बट ये चीज़ भी ख़राब हुई है। तो दोनों पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे आज बात की, और लोकल बॉय से थोड़ा आपको ज़्यादा होता है, जानने को मिलता है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो अपने शहर को बेटर जानते हैं। तो बाकी आप लगातार गेम चेंजर्स को हमें प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कंटेंट आपको हमारे पसंद आ रहे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू।